नमस्कार। देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, अभी बहुत वक्त नहीं गुजरा है, मुश्किल से 7-8 महीने या लगभग साल भर हो रहे हैं जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे थे और भारत में उनके भक्त उनकी प्रार्थना में, उनकी जीत की दुआएं करने में लीन थे। वो हवन कर रहे थे, यज्ञ कर रहे थे, यहाँ तक कि उनके मंदिर भी बनवाने लगे थे। ये तमाम जो अंधभक्त थे, मोदी भक्त थे या संघ परिवार के जो मेंबरान हैं, उनको लग रहा था कि जैसे वो मुसलमानों के खिलाफ हैं, मुस्लिम विरोधी हैं, वैसे ही ट्रंप भी मुस्लिम और इस्लाम के खिलाफ हैं। इसलिए दोनों के विचार मिलते हैं और दोनों एक ही अभियान के तहत काम कर रहे हैं, इसलिए दोनों का तालमेल चलेगा। और उसके पहले मोदी के साथ भी ट्रंप की अच्छी खासी दोस्ती थी और उससे भी उन्हें बहुत आशा थी। तो उन्होंने क्या क्या नहीं किया ट्रंप की जीत के लिए, जो भी कर सकते थे उन्होंने किया। और अमेरिका में रहने वाले जो हिंदू हैं, जो इस विचार के हैं, उन्होंने भी भरपूर समर्थन दिया। लेकिन अब देखिए कि ट्रंप की सरकार में कैसे कैसे लोग आ रहे हैं और कैसे कैसे वो भारतीयों के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। ट्रंप ने अभी हाल में अपने एक सलाहकार के लिए पॉल इंग्रासिया को नॉमिनेट किया था और वो चूंकि वो अमेरिका के एक वकील हैं और राजनीतिक टिप्पणीकार हैं और पिछले टर्म में भी वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ थे, तो उन्होंने उनको रिक्रूट किया। हालांकि उनका अभी नॉमिनेशन की पुष्टि होनी है, जो प्रक्रिया है अमेरिका में नियुक्तियों की, वो अभी पूरी नहीं हुई है। लेकिन उस शख्स ने, इंग्रासिया ने कहा कि भारतीयों पर कभी भरोसा मत करो, किसी भी भारतीय पर भरोसा मत करो, नेवर ट्रस्ट एन इंडियन। ये टिप्पणी की, और यही टिप्पणी नहीं की, उन्होंने बहुत सारी यहूदी विरोधी भी टिप्पणियाँ की, नस्लवादी टिप्पणियाँ की और जो महिला विरोधी टिप्पणियाँ होती हैं, जिसे मिसोजिनिस्टिक कहा जाता है, वो टिप्पणियाँ भी की। और ये चूँकि जो रिपब्लिकन पार्टी के व्हाट्सएप ग्रुप था उसमें किया था और उसमें से वो चैट लीक हो गई, जिससे उनकी जो मानसिकता है वो सब सामने आ गई और अब उसकी वजह से उनकी खासी आलोचना हो रही है। ये महोदय जो वो कहते थे, उनका कहना था कि जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर हैं, उनको लेकर जो छुट्टी का दिन घोषित होता है उसको बंद कर दिया जाना चाहिए। वो हिटलर की तारीफ करते थे और अपने को नाजी प्रवृत्ति वाला बताते थे, यानी हिटलर के लोगों ने जिस तरह के अपराध किए, अत्याचार किए, उससे वो खुद को जोड़ते थे। और वो अश्वेतों के भी बहुत खिलाफ थे, अश्वेतों को भी ये गालियां दे रहे थे। तो ये जो ग्रुप था, चैट युवा रिपब्लिकन्स का था, उसमें इस तरह की टिप्पणियां की जा रही थी और ये सब सामने आ गई। ये ठीक है कि अमेरिका के भारतीय समुदाय ने इसको आपत्तिजनक बताया है, विरोध किया है और अब इसकी संभावना बढ़ गई है कि इंग्रासिया का नॉमिनेशन कंफर्म नहीं होगा या फिर डोनाल्ड ट्रंप को ही उनको हटाना पड़ेगा। लेकिन ये कोई अचानक हुई बात नहीं है। ये पॉल जोसेफ इंग्रासिया पहले भी इसी तरह के काम करते रहे हैं। वो पहले एक पॉडकास्ट होस्ट करते थे जहां उन्होंने अक्सर भड़काऊ टिप्पणियां की थी और उन पर यौन उत्पीड़न का आरोप भी लग चुका है, लेकिन बाद में शिकायत वापस ले ली गई थी और वो ट्रंप के करीबी समर्थक हैं। तो ये इंग्रासिया का पूरा चरित्र है और ये इंग्रासिया का चरित्र कोई अलग नहीं है, ये रिपब्लिकन पार्टी का भी चरित्र है, डोनाल्ड ट्रंप का खुद का चरित्र है। और डोनाल्ड ट्रंप अपने प्रशासन में इस तरह के लोगों को लगातार रिक्रूट कर रहे थे, लगातार भर रहे थे। और जैसे उदाहरण के लिए स्टीफन मिलर, ये पहले सलाहकार थे और अभी भी वो काफ़ी इफ़ेक्टिव हैं, काफ़ी प्रभावशाली हैं इस प्रशासन में भी। और उन्होंने जो अप्रवासन की नीतियां थी उसमें बहुत ही रेसिस्ट उनका रेसिज्म उभर कर आया था। वो नस्लवादी पूर्वाग्रह से हैं जुड़े भरे हुए हैं
और वो जो वाइट नेशनलिज्म है, जिसमें जो नॉन वाइट्स हैं, चाहे वो अश्वेत हों चाहे दूसरे रंगों के लोग हैं, उनके खिलाफ जहर उगलने के लिए कुख्यात रहे हैं। इसी तरह से एक हैं जेफ सेशंस, जो कि पूर्व अटॉर्नी जनरल हैं, और नागरिक अधिकारों पर पूरा उनका नस्लवादी रुख है। और जो है वहाँ के जो इस तरह का संगठन है जिसको नाजीवादी भी कहते हैं, उससे उनके संबंध भी थे। कई और नियुक्तियां हुई हैं और जिसमें कई स्टाफर्स को साजिश के सिद्धांत, नस्लवाद और यहूदी विचार वाले काले अधिकारियों को हटाना आधिकारिक नीति बन गई है। ये पूरी जांच से पता चला है। जो भी रिक्रूटमेंट किए हैं, जिनकी भी नियुक्तियां की हैं डोनाल्ड ट्रंप ने, वो सब की पृष्ठभूमि कुछ इसी तरह की है। नस्लवादी, रंग भेदी और यहूदी विरोधी और मुस्लिम विरोधी, ये तमाम चीज़ें, और ये भारतीय विरोधी तो खैर अब ये बयान आ गया है, इससे और साबित हो जाती है वो है। डोनाल्ड ट्रंप खुद कोई बहुत अलग नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप भी कई बार अपने नस्ली रुझानों को स्पष्ट कर चुके हैं, नस्ली अपशब्दों का इस्तेमाल कर चुके हैं। ओबामा के जन्म को लेकर नस्ली साजिश सिद्धांत उन्होंने गढ़ा था और काले अधिकारियों को हटाने की उनकी नीति रही है। अश्वेत अधिकारी जो हैं उनको छटनी हुई है व्हाइट हाउस से भी और दूसरी जगह से भी। तो ऐसे दुराग्रही लोग ट्रंप के प्रशासन में हैं और खुद ट्रंप में हैं। कमोबेश अगर आप भारत से तुलना करेंगे तो कोई बहुत विपरीत स्थिति आपको नज़र नहीं आएगी। यहाँ पर ये जो नस्लवाद है और जहरीलापन है, ये दूसरी शक्ल में हमें देखने को मिलता है। मसलन हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि उन्हें तो उनके कपड़ों से पहचाना जा सकता है। हमारे गृह मंत्री कहते हैं कि ये तो दीमक हैं। और भी तमाम नेता जिस तरह के मुस्लिम विरोधी, इस्लाम विरोधी बयान देते रहते हैं, उससे जाहिर होता है कि उनकी मानसिकता क्या है। उनमें भी उसी किस्म का एक हिंदू नेशनलिज्म है जो कि गैर हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलता है, उनको टारगेट करता है, जगह जगह से उनको हटाता है, उनके आर्थिक बहिष्कार की अपील करता है। ये तमाम चीज़ें हैं जो दोनों रिपब्लिकन पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में बहुत एक हैं। ये बात और है कि वहाँ चूँकि अल्पसंख्यक भारतीय हैं या दूसरे अल्पसंख्यक हैं, उनको वहाँ वाइट नेशनलिज्म टारगेट कर रहा है। यहाँ पर जो अल्पसंख्यक हैं, ईसाई हैं, सिख हैं या मुस्लिम हैं, उनको टारगेट कर रहा है हिंदू नेशनलिज्म। ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों की विचारधारा एक है, दोनों का ऑपरेट करने का ढंग भी एक है। तो लेकिन जहाँ तक ये घटना है जिसमें कहा गया है इंग्रासिया के द्वारा कि भारतीय विश्वास करने योग्य नहीं है, इसका मतलब बहुत भयानक है। ये एक तरह की ऐसी नफ़रत फैला रहा है जो वहाँ रह रहे भारतीयों को के खिलाफ हिंसा को भड़काएगा, उनको टारगेट करेगा। भाषाई हिंसा भी होगी और शारीरिक हिंसा भी हो सकती है। तो ये एक वार्निंग भी है, चेतावनी भी है भारतीयों के लिए जो वहाँ रह रहे हैं। उन्हें संगठित होना पड़ेगा इस तरह के नस्लवाद के खिलाफ। वो अगर वहाँ संगठित होंगे और ट्रंप के खिलाफ लड़ेंगे तो उन्हें यहाँ मोदी के खिलाफ भी उनको एकजुट होना पड़ेगा, क्योंकि मोदी भी उसी तरह की पॉलिसी यहाँ पर अपना रहे हैं। तो ये दोनों में एक तरह का साम है, एक रूपता है दोनों देशों की सरकारों में। और अगर भारतीय वहाँ के ये नहीं समझते हैं तो अगर यहाँ कुछ होगा तो वहाँ उनकी रक्षा के लिए, उनके समर्थन के लिए कोई खड़ा नहीं होगा। तो उन्हें अपनी लाइन बहुत क्लियर करनी पड़ेगी, स्पष्ट रूप से दिखाना पड़ेगा कि वो ना अमेरिका में नस्लवाद को स्वीकार करेंगे, ना भारत में नस्लवाद को स्वीकार करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि जहाँ पर उन्हें नस्लवाद का शिकार होना पड़ रहा है उसका विरोध करेंगे और यहाँ भारत में अगर नस्लवादी रवैया अपनाया जा रहा है तो उसके मामले में या तो चुप्पी रखेंगे या समर्थन करेंगे। तो ये एक जो विरोधाभास भी कह लें, आप कह लें कि पाखंड है, ये इससे उनको उबरना पड़ेगा। लेकिन ये जो भारतीयों को पर विश्वास नहीं किया जा सकता, ये एक मैसेज है पूरे वाइट नेशनलिस्ट को और ये आगे चलकर बढ़ने वाला है। ये बहुत ख़तरनाक संकेत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।